बच्चों सुप्रभात। हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में ज़रूरत की हर एक चीज़ को नापते हैं। मैं यहाँ कुछ ही उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे लंबाई है, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, मिल्स में, माइल्स में ऐसे नापते हैं। अगर वजन है, भार है, तो इसको किलोग्राम में, क्विंटल में इस तरीके से नापते हैं। और देहाती भाषा में तो मनों में नापते हैं, 1 मन, 2 मन, 3 मन। इस प्रकार से समय है, इसको हम सेकंड में नापते हैं, मिनट में नापते हैं, घंटा में नापते हैं, सप्ताह में, दिन में, महीना में, वर्ष में। इस तरीके से हम नापते हैं। हम जमीन खरीदने जाते हैं तो उसको भी देहाती भाषा में नापते हैं। 1 बिसवा, 1 2 बिसवा, 4 बिसवा, 1 बीघा, 2 बीघा, 1 मंडा, 2 मंडा ऐसे नापते हैं। तो जमीन को जो नापते हैं तो वह घेरी गई जगह ही क्षेत्रफल होती है। आज के कक्षा में हम क्षेत्रफल को कैसे नापेंगे, कैसे क्षेत्रफल को नापने का तरीका। आप तो जान रहे हैं कि लंबाई है तो इतना बड़ा जो है, एक जो है ले लिया हमने मानक जिसको मीटर कहते हैं, तो उसी से नाप दिया तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर हो गया। अगर फीट में नापते हैं तो इतना बड़ा फीट होता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। किलोग्राम में नापते तो आपने किलोग्राम देखा होगा, 1 किलोग्राम का बाट। उसी के बराबर वजन का हम तौलते हैं तो कहते हैं कि 1 किलोग्राम हो गया, 10 किलोग्राम हो गया, 50 किलोग्राम हो गया। आज समय आप नाप ही रहे हैं, तो क्षेत्रफल को हम कैसे नापें, घेरी गई जगह को कैसे नापें और किस प्रकार से वह हम क्षेत्रफल निकालें। तो आज हम क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल आखिरकार है क्या चीज और इसको हम कैसे नापते हैं। तो मैं बता दूं, क्षेत्रफल घेरी गई जगह है। क्षेत्रफल घेरी गई जगह है और इसको नापने का तरीका हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम नापेंगे। इसके लिए देखिए, हमने ले लिया है छोटे छोटे लंबाई और चौड़ाई में बराबर और वर्गाकार छोटे छोटे टुकड़े हमने ले लिया। 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 टुकड़े हमने ले लिए, छोटे छोटे वर्गाकार। और हमने बिल्कुल सटा करके 6 खड़ी लाइनों में हमने और 4 ऐसे पट लाइनों में रख दिया। अब इतना जगह या 24 टुकड़े घेर लिए, ये 24 टुकड़े इतनी जगह घेर लिए। अब ये जरा सोचिए कि क्या इन 24 टुकड़ों को हम हटा करके दूसरे तरीके से व्यवस्थित कर दें, आज 24 टुकड़े जो के त्यों रहे, तो क्या उतनी ही जगह घेरेंगे कि अलग अलग घेरेंगे। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अगर 24 टुकड़े हैं सटा करके रखेंगे, चाहे किसी भी आकृति में रखें, तो उतनी ही जगह घेरेंगे, उससे न कम घेरेंगे न उससे अधिक घेरेंगे। तो हम इसको अलग अलग आकृतियों में व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, ये 24 टुकड़े हैं ऐसे खड़ी स्तंभों में, 1 2 3 4 5 6 स्तंभ लिखा किया, और ऐसे लाइनों के रूप में 1 2 3 4 लाइनों में व्यवस्थित किया। अब इसको हम दूसरी आकृति में व्यवस्थित कर दे रहे हैं। यहाँ की इस 3 लाइन को उठाया हमने, देखिए ये ऐसे इतनी आकृति, देखिए ध्यान से, इतनी आकृति हमने उठाया और इसको यहाँ पर ले आकर के रख दिया। और बाकी नीचे वाली जो पंक्ति बच गई, इसमें से ये 3 यहाँ रख दिया और शेष ये 3 यहाँ रख दिया। ये भी बिल्कुल 24 है, लेकिन दूसरी आकृति बन गई। अब इसी आकृति को हम थोड़ा और तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं। इसमें की 2 लाइनों को उठाया हमने, मतलब 12 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऊपर की 12 यूनिट उठा लिया और यहाँ रख दिया हमने। यहाँ ये 12 यूनिट यहाँ रख दिया और नीचे की 12 यूनिट को हमने यहाँ रख दिया। देखिए एक नए तरीके की आकृति उत्पन्न हो गई और घेरी गई जगह सब में बराबर। इसमें भी 24 यूनिट जगह घेरी गई, इसमें भी 24 यूनिट जगह घेरी गई, इसमें भी 24 यूनिट जगह घेरी गई। अब नीचे देखिए, इसको उठा करके हमने नीचे वाली पंक्ति को और ऊपर वाली पंक्ति को यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। ये भी 24 यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
अर्थात जितनी जगह 24 यूनिट यह घेरे है, 24 यूनिट यह भी घेरे है, 24 यूनिट यह भी घेरे है, 24 यूनिट यह भी घेरे है। लेकिन इनकी आकृतियां क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। इसकी देखिए लंबाई 6 यूनिट, चौड़ाई 4 यूनिट। इसकी 8 यूनिट लंबाई है तो 3 यूनिट चौड़ाई है। इसकी 12 यूनिट लंबाई है तो 2 यूनिट चौड़ाई है। इसकी 24 यूनिट लंबाई है तो 1 यूनिट ही चौड़ाई है। अब देखिए हम एक रूपता निकालते हैं। एक रूपता क्या है? इस 4 यूनिट का इस 6 यूनिट में गुणा कर दीजिए। 4 यूनिट गुणे 6 यूनिट, यह बराबर हो गया 4 छका 24 यूनिट की घात 2। गणित की भाषा में 2 बार गुणा हुआ तो यहां 2 घात लगा दिया। अब जरा इसमें गुणा कीजिए तो ये 3 यूनिट और ये 8 यूनिट। 3 यूनिट अब गुणे 8 यूनिट, ये बराबर क्या हो गया? 8 तिरिके 24 यूनिट की घात 2। जरा यहां गुणा कीजिए। 2 यूनिट गुणे 12 यूनिट, 2 यूनिट और गुणे 12 यूनिट, यह बराबर हो गया 2 गुणे 12 बाद ना 24 यूनिट की घात 2। यहां जरा गुणा कीजिए। 24 यूनिट यह है और 1 यूनिट यह है तो 1 यूनिट गुणे 24 यूनिट, 1 यूनिट और गुणते 24 यूनिट, और यह बराबर हो गया 1 24 24 24 से कम 24 24 यूनिट की घात 2। चारों जगह बराबर घेरे हुए हैं। ये आकृति, ये आकृति, ये और ये चारों आकृतियां बराबर जगह घेरे हुए हैं। और हमको एक सिमिलरिटी मिली। क्या मिली? अगर इस एक भुजा में जितनी यूनिट बन रही है और दूसरी भुजा में जितनी यूनिट बन रही है, दोनों का हम गुणा कर रहे हैं तो हर एक आकृतियों में कितना आ रहा है? 24 यूनिट, 24 यूनिट, 24 यूनिट और 24 यूनिट। इसका मतलब कि अगर कोई आयताकार आकृति आ जाए, अगर उसकी लंबाई अगर मीटर में दी हो, सेंटीमीटर में दी हो, फीट में दी हो, तो अगर हम इनका गुणा कर दें लंबाई का चौड़ाई में, चौड़ाई का लंबाई में, तो हमको जो है एक फिक्स एरिया मिलती है, घेरी गई जगह मिलती है। चाहे भले आकृति भिन्न भिन्न हो, लेकिन अगर इनका गुणनफल बराबर है तो उनके द्वारा घेरी गई जगह भी बराबर होगी। तरह समझिए, अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल बराबर है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल बराबर है, तो वे आकृतियां भले अलग अलग हों लेकिन उनके द्वारा घेरी गई जगह बराबर होगी। यही क्षेत्रफल की अवधारणा है कि लंबाई और चौड़ाई में हम गुणा कर दें तो जो भी गुणनफल आता है वह घेरी गई जगह बताता है। और इस तरीके से हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा करके हम क्षेत्रफल को निकालते हैं, घेरी गई जगह को निकालते हैं। इस प्रकार लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर घेरी गई जगह ही आती है। अब आपके दिमाग में अनेकों प्रश्न आ सकते हैं कि बहुत सी आकृतियां तो ये लंबाई और चौड़ाई पर इसे आयत के आकार की नहीं होती हैं, कोई वृत्त के आकार का होता है, कोई त्रिभुज के आकार का होता है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दी गई, आयताकार आकृति तो निकाल ले रहा है, लेकिन वृत्ताकार त्रिभुजाकार आ जाएगा तो वह भी कैसे इसे वहां भी तो क्षेत्रफल निकालता है, लेकिन क्यों? ऐसी आकृतियों में लंबाई चौड़ाई न होने के बावजूद क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हम बिल्कुल से ऐसे ही वर्गाकार टुकड़ों में किसी भी आकृति को बांटते हैं तभी क्षेत्रफल निकल पाता है, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। अगर ऐसे सिद्धांतों को समझना हो तो मेरी आगे की वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।